समन और दमन, सम क्या है? तो इसका उत्तर है कि मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना ही सम है। कहा जाता है कि दमन जो काम स्थूल रूप से करता है, समन वही काम सूक्ष्म रूप में करता है, यानी मन के स्तर पर या मस्तिष्क के स्तर पर करता है। दमन का अर्थ है कि यह हाथ लड्डू की ओर बढ़ना चाहता है, यह हाथ नहीं बढ़ेगा। और समन का मतलब है कि लड्डू के विचार दिमाग में बहुत घूम रहे हैं और हम बलपूर्वक मन से कहेंगे, अच्छा भूल गया आज कहाँ जाना था। और जैसे ही हमने मन को याद दिलाया कि कहाँ जाना था, उसी पल हमारा मन लड्डू से हट गया। हाथ को लड्डू से हटाना यदि दम है तो मन को लड्डू से हटाना सम है, कुछ और नहीं। कह सकते हैं कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात एक के बिना दूसरा अधूरा है। वास्तव में अगर सम हो जाए तो दम की आवश्यकता कम हो जाएगी, बल्कि कहा जाए कि रह ही नहीं जाएगी। बस इतना बस करना है, भूलना नहीं। तुम मन को बल से सिर्फ हटा नहीं सकते हो। कहा जाता है, और यह सच भी है, कि मन में एक प्रकार की अपूर्णता है, जो अगर लड्डू में पूर्णता खोज रही है तो उसे लड्डू चाहिए ही चाहिए। स्पष्ट है कि अगर तुम चाहते हो कि लड्डू की तरफ वो न भागे तो तुम्हें उसे लड्डू का कोई विकल्प देना ही होगा, अन्यथा समन की प्रक्रिया असफल हो जाएगी। तुम यह नहीं कर सकते कि लड्डू मात्र है और तुझे लड्डू दूंगा भी नहीं। अगर लड्डू नहीं देना तो उसे दूसरी मिठाई खिलाओ। कोई मिठाई नहीं देनी है तो फिर उसको कुछ और दिखाओ। उसको वो दिखाओ जो उसको मिठाइयों से ज़्यादा प्यारा लगे। जब आप यह उपक्रम करते हो तो कह सकते हैं कि यह समन है। तो बताइए कि आ रही है बात आपकी समझ में? कुछ उसको देना होगा। कह सकते हैं कि एक प्रकार से मन के मचल उठने की प्रतिपूर्ति करनी होती है। कहा जाता है कि मन एक ज्वाला है जिसका समन करना ही पड़ता है। सब जानते हैं कि ज्वाला कैसे बुझती है, पानी से। उसे कुछ तुम देते ही हो। इसी को तो कहते हैं अग्निशमन। तुमने उसे कुछ और दे दिया। यही बातें मन मस्तिष्क के यकायक मचल उठने पर करनी होती है। इस बाबत उपक्रम करने होते हैं तो समन एक तरह की चुनौती है।